बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आम जिंदगी के अंदर हमारे घरों में कई मुहावरे बोले जाते हैं और उनमें से अक्सर मुहावरे भारत के ऊपर बिल्कुल सेट बैठते हैं। आज की ये वीडियो भी एक मुहावरे के साथ शुरू होने वाली है। आप लोगों ने सुना होगा, बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब, अंधभक्तों को भी ऐसे ही ख्वाब आते हैं। एक न्यूज एजेंसी है जिसको आप यूरो एशियन टाइम के नाम से जानते हैं। इस न्यूज एजेंसी के नाम को देखकर तो पता चलता है कि ये इंटरनेशनल न्यूज को कवर करती होगी और ये न्यूट्रल भी होगी, लेकिन हकीकत के अंदर ये न्यूज एजेंसी भारतीयों की मंडी है और इस न्यूज एजेंसी के अंदर काम करने वाले अंधभक्तों को इस वक्त छिछड़ों के ख्वाब आ रहे हैं। हाल पराचंद अटैक हेलीकॉप्टर, जिसको भारत स्पेशली बना रहा था कारगिल के लिए, 24 से 25 साल हो गए भारत को इस हेलीकॉप्टर के ऊपर काम करते हुए, लेकिन अभी तक ये हेलीकॉप्टर भारतीय एयरफोर्स, भारतीय आर्मी या भारतीय नेवी के अंदर शामिल नहीं हो सका। अब तक इसके जितने भी यूनिट्स बने हैं वो प्रोटोटाइप्स हैं। जब कोई फंक्शन होता है उस वक्त भारत इन हेलीकॉप्टर्स को निकाल लाता है और इनसे करतब करवा के दुनिया को दिखा देता है, लेकिन रियलिटी के अंदर इस हेलीकॉप्टर का कोई भी वजूद नहीं है, क्योंकि जो इस हेलीकॉप्टर ने काम करना था वो तो ये कर नहीं रहा। तो हम यही कहेंगे कि ये हेलीकॉप्टर सिरे से ही मौजूद नहीं है। भारत को इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है और भारत इस कमी को पूरा करने के लिए दूसरे ममालिक से हेलीकॉप्टर्स को इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत से अपनी जरूरत तो पूरी हो नहीं पा रही और दूसरे ममालिक को अपना ये हेलीकॉप्टर फरोख्त करने की बातें कर रहा है। यूरो एशियन टाइम, जो कि अंधभक्तों का खेड़ा है, वो ये लिखता है कि भारत के इस अटैक हेलीकॉप्टर का पहला ग्राहक फिलीपींस हो सकता है। उसकी वजह यह कि फिलीपींस के साथ भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत इससे पहले कई इकसाम का असला भी फिलिपाइन को बेच चुका है, इसलिए हो सकता है कि भारत के हेलीकॉप्टर भी फिलिपाइन खरीदे, जबकि हकीकत यह कि फिलिपाइन को ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह कि फिलिपाइन के नक्शे को अगर हम देखें तो हमें यह पता चलता है कि ये छोटे छोटे आइलैंड के ऊपर मुश्तमिल एक मुल्क है और इन आइलैंड को डिफेंड करना कोई आसान बात नहीं है। फिलिपाइन के लिए जो बहुत बड़ा खतरा इस वक्त मौजूद है वो है चाइना, और चाइना इन हेलीकॉप्टर्स का किस तरह भुरकस निकालेगा आप ये तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। चाइना की आर्मी अगर फिलिपाइन के अंदर इंटर होती है तो उनको रोकने के लिए फिलिपाइन ने अमेरिका से हेलीकॉप्टर्स हासिल किए हुए हैं। ये वही हेलीकॉप्टर हैं जो भारत के पास भी मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूं अपाची हेलीकॉप्टर्स की, जो कि इस वक्त भारत के अंदर ग्राउंड हो चुके हैं और कुछ लोग भारत को डिफेंड करते हुए ये बोल रहे हैं कि मेरा भाई या मेरी बहन इन हेलीकॉप्टर्स की फैक्ट्री के अंदर काम करती है और इन हेलीकॉप्टर्स को कोई भी हादसा पेश नहीं आया और ना ही इनको ग्राउंड किया गया है, जबकि हकीकत यह कि इन हेलीकॉप्टर्स की कोई भी फैक्ट्री भारत के अंदर मौजूद नहीं है। इन हेलीकॉप्टर्स को ओवरहालिंग के लिए अमेरिका भेजना पड़ता है या फिर अमेरिकन इंजीनियर्स यहाँ पर आकर इन हेलीकॉप्टर्स की सर्विस करते हैं, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर्स को समझ पाना भारतीय इंजीनियर्स की बस से बाहर है। खैर, हम हाल पराचंद के ऊपर बात कर रहे थे। अभी तक भारत ने टोटल जो हाल पराचंद हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं उनकी तादाद 17 से 18 है और यूरो एशियन टाइम बात कर रहा है सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स फिलिपाइन को एक्सपोर्ट करने की। ये आर्टिकल जिस भी देवी ने लिखा है वो शायद ये भूल गई कि ये एक जोक से ज्यादा कुछ भी नहीं है, और यूरो एशियन टाइम शायद ये भूल गया कि पाकिस्तान के खिलाफ गंद बकने से भारतीय तो उसके हक में बोल सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस तरह उनको ऑनलाइन बजाती है और उनको अपने आर्टिकल्स के नीचे मौजूद कमेंट्स को ब्लॉक करना पड़ता है, उससे उनको कितना नुकसान हो रहा है ये लोग शायद इस बात को भूल चुके हैं। खैर, मैं भी यहाँ पर हूँ और आप भी यहाँ पर हैं। जिस वक्त भारतीय हेलीकॉप्टर्स फिलिपाइन को एक्सपोर्ट करेगा उस वक्त आप मुझे लाजमी बताइएगा, और फिलिपाइन ये कितने हेलीकॉप्टर्स खरीदता है और फिलिपाइन का दिया गया ऑर्डर भारत कितने 100 सालों के अंदर मुकम्मल करता है, ये भी हम देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।